मैं राकेश ठाकुर अपने सहयोगी श्री मनोज देवांगन के साथ आप सबसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। आज हमारे देश के लिए बहुत दुखद प्रसंग का दिन है। हमारे बीच श्री रतन टाटा जी प्रसिद्ध उद्योगपति नहीं रहे। उनके जीवन परिचय देते हुए उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को आप सबके सामने मुझे बयान करते हुए बहुत दुख भी हो रहा है, परंतु यह बयान आप सब तक पहुंचना चाहिए। इसी विनम्र प्रयास के साथ मैं श्री मनोज के साथ राकेश ठाकुर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ। अलविदा रतन टाटा। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वह नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल कॉलेज और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त किया है। इसके बाद वो रतन टाटा ने अपनी शिक्षा, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, मुंबई में ली हुई है। इसके बाद वो कॉलेज पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका के कार्डिवल विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील में अपना काम शुरू किया। उन्होंने टाटा समूह के कई कंपनियों में काम किया और 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें प्रमुख रूप से टाटा टी का अधिग्रहण, टाटा मोटर्स का अधिग्रहण, जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का विस्तार और टाटा स्टील का विस्तार। सामाजिक जिम्मेदारियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम किया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऐसे अनेक संस्थानों की स्थापना रतन टाटा ने की। रतन टाटा जी का जीवन सादा जीवन था, उच्च विचार था। उन्होंने शादी कभी नहीं की। वास्तव में शादी नहीं करने का कारण टाटा जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्वयं बताया था, रतन टाटा ने, कि जब वो अमेरिका में अपनी शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा कर रहे थे, तब एक लड़की से उनको प्यार हुआ था और उस प्यार का अंजाम शादी तक पहुंचने से पहले ही भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया। संभवतः 1962 की बात होगी। युद्ध छिड़ गया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को हिंदुस्तान चलने कहा। उसके पिता ने युद्ध के कारण हिंदुस्तान भेजने से मना कर दिया और ये शादी का प्रस्ताव अधूरा ही रह गया। प्रस्ताव बनकर ही रह गया, अंजाम तक नहीं पहुंचा। इसके बाद 3 बार रतन टाटा ने और विवाह का प्रयास किया, परंतु वो विवाह नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन टाटा ग्रुप के लिए समर्पित कर दिया और टाटा को वो ऊंचाइयाँ, वो मुकाम हासिल कराया जिसका सबसे बड़े सूत्रधार श्री रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पीएचडी की उपाधि दी गई है। पीएचडी की उपाधि मिली और छत्तीसगढ़ में टाटा के सहयोग की भी अद्भुत कहानी है। कोरोना काल में रतन टाटा जी ने देश हित में बहुत सारा काम किया है। उसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है और छत्तीसगढ़ के अनेक नौजवानों को उन्होंने अपने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में महत्वपूर्ण ओहदे पे काम दिया है, टेक्निकल ओहदे पे काम दिया है और छत्तीसगढ़ के आर्थिक समृद्धि में रतन टाटा जी की
भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र की सरकार और झारखंड की सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। वो जहाँ जाते थे अकेले ही जाते थे, ऐसा उनका सादा जीवन था। वो न तो उनके पास कभी कोई फाइल रहती थी और वो अपना बैग स्वयं उठा के चलते थे। ऐसे विनम्र स्वभाव के रतन टाटा जी को करेक्ट न्यूज़ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता है और उनके पार्थिव देह की आज शाम को मुंबई के बीच कैंडी वर्ली में उनके अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे, यही हम सबकी भावना है। रतन टाटा जी के लिए देश विदेश से अनेक लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह जी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने प्रस्थान कर चुके हैं। उसी प्रकार सिने जगत के अनेक हस्तियां और राजनीतिक सभी दलों के, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे समालोचना दल वाले हों, सब ने रतन टाटा जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसी प्रकार उद्योगपतियों में आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला ने अपनी श्रद्धांजलि दी है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रस्थान किए हैं। रतन टाटा जी का कर्म ही उनकी असली पहचान थी। एक बार की घटना है, वो एक मुंबई के एक ट्रैफिक में रुके थे। वहाँ उन्होंने बारिश में भीगते हुए एक टू व्हीलर में एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को देखा जिसमें उसकी पत्नी बैठे थे और 2 बच्चे उसी में सवार थे और सब के सब भीग रहे थे, नवजात शिशु समेत। उस दृश्य को देखते ही उनके में नैनो कार बनाने की परिकल्पना आई और उन्होंने बहुत ही कम रेट पे नैनो कार का आविष्कार किया, नैनो कार की प्लानिंग की और हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे सस्ती कार बनाने का रुतबा रतन टाटा जी ने हासिल किया। ऐसे रतन टाटा जी को फिर से एक बार हमारी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है।